मेरे देवर मुझे अपने मोबाइल फोन पर होटल आने की बात कर रहे थे। इससे तंग आकर मैंने आखिरकार अपनी बहन अमिता को बताया और उसने जो मुझे बताया उससे मैं चौंक गई। बहन ने कहा, मेरे देवर के हाँ कहने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहन से इस जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने जांच के बाद बहन से जो कहा वे मेरे लिए चौंकाने वाला था। अब मैंने अपनी बहन के साथ कम संबंध बनाने का फैसला किया। मैंने जीजा की गिनती तक नहीं की। अब मैं अपनी कॉलेज पर ध्यान दे रहा था। इसी समय निखिल मेरे कॉलेज में आने लगा। हम साथ रहते थे। धीरे धीरे हम करीब आ रहे थे। निखिल धीरे धीरे घर आने लगा। मेरे माता पिता भी इसे प्यार करते थे। हमने तय किया कि कॉलेज खत्म करने के बाद हम शादी करेंगे। एक दिन मैं घर गया और मेरे घर के बाहर बड़ी कारें थी। घर के रास्ते में मेरी बहन आई और कुछ मेहमान भी थे। मुझे देखकर रिचा हैरान रह गई। हालात वाकई ऐसे थे कि मेरी बहन मेरी सगाई के लिए एक लड़के के परिवार को लेकर आई थी। वे लोग मुझसे मिलने आए थे। मेरे परिवार को पता था कि मैं निखिल को पसंद करता हूँ, लेकिन वे इस मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब मैं मेरी बड़ी बहन सगाई के बारे में बात करने आई थी, वे चुप रहे। लड़का और परिवार मुझे देखने गए। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं निखिल को पसंद करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मेरा परिवार मुझे समझाता था कि निखिल से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बहन के साथ यहाँ रहूँगा। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था। उसके माता पिता मुझसे शादी करने को तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार ने केवल पैसे देके उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी आकाश के साथ खत्म हो गई। उसके पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई थी। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छी तरह रखा गया था। पहली रात वह मेरे पास आया और मुझे सोने के लिए भेजा। मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा और तुम थक जाओगे। अगले दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि हम 5 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक हो गया है। हम शादी समारोह के बाद घूमने के लिए सिंगापुर गए थे। मुझे लगा कि मैंने आकाश से शादी करने में कोई गलती नहीं की है। जब मैं वहां गया और ताज़ा बाहर आया तो आकाश ने मुझे रात के खाने के लिए जाने के लिए कहा और मैं यहाँ से चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।